Ram told me that she doesn't develop her skill. She doesn't develop her skill. देखिए स्टार्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है तो यहाँ डजंट होगा कि डिडंट होगा? डिडंट होगा। क्लियर है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है, क्लियर है ना, अगर पास्ट है तो पूरा सेंटेंस लास्ट तक पास्ट होगा। क्लियर है। अब हम लोग को ये सीखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1/V5 में इसका जो एनएवी बनता है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का कितना रूप? तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। समझिएगा बात। ये तो हम लोग सिर्फ आईडी सीखे हैं ना, मैं जाता हूं तो आई गो, वह जाती है तो शी गोज। अरे क्लियर है। तो ये सेंटेंस सिर्फ सीखा जाता है बचपन में। अब यहाँ से कंटेंट में ये सीखना है बेटा कि इसका सबसे पहले जो आईडी होगा वो क्या होगा? ता है, ती है और ते है। राइट। और इसका आईडी जो होगा वो चुका है, उसके बाद चुकी है और उसके बाद चुके हैं। राइट। इसका या इसको हम ये भी बोल सकते हैं सर, हिंदी जब निकालिएगा पेपर का तो गया है और या गई है और क्या गए हैं। ठीक है। इसका हिंदी निकलेगा ता है, ती है, ते है, और इसका हिंदी निकलेगा चुका है, चुकी है और क्या चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं। समझ रहे हैं बात को। अब ये समझना है कि ये ता है, ती है, ते है, और ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं। ये कैसा टेंस है ये बोलिए? क्या ये पास्ट है? प्रेजेंट है। पास्ट है? नहीं। ठीक ना। ये क्या है? एक्चुअली प्रेजेंट है। क्लियर है ना। और प्लस क्या है? इम्परफेक्ट है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि इसमें हैव और हैज नहीं है। क्लियर है ना। और आप वीडियो बना रहे हैं तो हम एक चीज बता देते हैं, है ना, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं दिखाता होगा। ठीक है ना। V1/V5 को। क्लियर है। जो कि हम आगे बताएंगे, हम अपने लॉजिक से पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ना। समझिएगा बात। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये V1/V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या है? ता है, ती है और ते है। लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? नो सर, परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? नहीं है। क्योंकि कोई भी टेंस बिना हैव और हैज का परफेक्ट नहीं होता। अगर जब तक आप हैव और हैज का यूज नहीं करेंगे वो सेंटेंस कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो बताइए क्या ये परफेक्ट है बेटा? ये परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि इसमें हैव और हैज नहीं है। क्लियर है। तो ये प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं। क्या है? इम्परफेक्ट। क्लियर है। और ये वाला क्या है? परफेक्ट प्लस क्या परफेक्ट। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इसमें हैव और हैज है जो अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा परफेक्ट। क्योंकि जानते हैं ठीक आगे भारत का क्या रूप? तीसरा रूप है। यानी इस टेंस को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस टेंस को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अरे क्लियर है। ये टेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट क्या इम्परफेक्ट, और इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रहेगा। लिखेगा, नोट बनाइए दोनों साइड। ये ऐसे ही आप लोग भी ड्रॉ करिए। हाँ, और थोड़ा स्पीड लाइए सर। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और वो साइड लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा खींचिए, लाइन खींचिए लंबा थोड़ा। और याद रखिए ये वाला चीज उसमें कभी नहीं मेंशन करना है। यानी ये लाइन के इधर ही रहेगा और वो लाइन के उधर ही रहेगा। ठीक है। लाइन को क्रॉस नहीं करना, बॉर्डर लाइन। हो गया? चले स्टार्ट करें सर। इसको लिखेगा इट इज बाया साइड। It is called present imperfect. It is called present imperfect tense.
It is called present imperfect tense. It is called present imperfect tense because this tense doesn't have the part of have और कॉमा देकर has। इतना ही में समझ में आ जाएगा। अरे क्लियर है? इस टेंस को हम कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट imperfect because this tense doesn't have the part of have or has, so I can say that V1/V5 are also called present plus क्या? imperfect। ये भी लिखवा दे? नहीं सर, समझ जाइएगा, समझ जाएंगे ना। लिखेगा ए साइड एन में, लिखेगा बट, समझ रहे बेटा, लिखेगा बट it is called present perfect tense, because this tense has the part of has और क्या है। क्लियर है? समझ रहे बात को? देखिए इस टेंस को हम क्या बोलेंगे? V1/ क्या? V5। ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। यानी ये डिफिनिट है कि इंडेफिनिट? और ये वाला क्या है? और ये क्या है? डेफिनिट है। यानी इस टेंस को हम प्रेजेंट क्या? इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में क्या नहीं है? हैव और हैज नहीं है, जबकि इस टेंस में है क्या है? हैव और हैज है। यानी ये इम्परफेक्ट हो गया, वो वाला परफेक्ट हो गया। देखिए नोट 2 लिखेगा, N2 बायां साइड लिखेगा it is not used for showing the time mean का मतलब क्लियर है? It is not used for showing the time mean during of time mean for during of time mean for और कॉमा देकर since। नहीं समझे बाबू? बोलता है, अरे लिख लिए? यस सर। क्या लिखे बोलिए? It is not used for showing the क्या? time। इसका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। अरे क्लियर है? mean during of time मतलब कैसा समय? अरे कैसा समय? during of time यानी समय के अवधि। mean मतलब अर्थात क्या? for और क्या? since। mean for और since। समझ में आ गया? देखिए इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात for तथा since कहते हैं। समझ रहे बात को? यानी इस टेंस में हम यूज नहीं करेंगे ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात क्या? for और since, क्योंकि for और since कब आएगा? जब हैव और हैज होगा। यदि हैव हैज है तब तो for और since है समय को दर्शाने के लिए। अगर हैव हैज नहीं है तो for और since नहीं है। समझ रहे सब लोग? लिखेगा N2 कौन सा साइड? राइट साइड। क्लियर है? लिखेगा बट
but it is used but it is used but it is used for showing but it is used for showing but it is used for showing the time mean for कॉमा देकर since समझ जाएगा शॉर्ट में। देखिए फिर से सुनिए, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट यानी इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें फोर इसमें हैव और हैज नहीं है, अर्थात V1/V5 अपने आप में प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। जबकि इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हैव और हैज है जो अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा परफेक्ट भी। क्लियर है? बायां साइड इस टेंस का निर्माण है ना समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, यानी इट इज नॉट यूज्ड फॉर शोइंग द क्या टाइम मीन ड्यूरिंग ऑफ टाइम मीन फॉर और सिंस, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द क्या टाइम मीन ड्यूरिंग ऑफ टाइम मीन फॉर और सिंस। यानी इसमें यूज नहीं होगा किसका? फॉर और सिंस का, लेकिन इसमें यूज होगा किसका? फॉर और सिंस का। अरे याद रहेगा, एक चीज याद रहे कि फॉर और सिंस हम तभी होगा जब हैव और हैज हो। यदि हैव हैज नहीं है तो कभी भी फॉर और सिंस नहीं है। क्लियर है? जैसे अब लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, समझ गए बात को? अब इसको मैं क्वेश्चन लिखिए बायां साइड, जैसे ही पहले नंबर लिखिएगा ही प्लेज क्रिकेट he plays cricket in Gandhi Maidan 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 for 5 hours he plays cricket in Gandhi Maidan for 5 hours he plays cricket in Gandhi Maidan for 5 hours। क्लियर है? अब बताइए यहाँ फोर और सिंस कब आएगा? जब हैव और हैज होगा। कि एक ही प्लेस सही है, ये सही, तो इसको राउंड शिफ्ट कर लीजिए, इसको प्लेस को, यानी सही है कि गलत है? गलत है। तो सही क्या होगा? ही क्या होगा? हैज। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ही हैज प्लेड क्रिकेट। वो साइड सही करिए, राइट साइड से एलिमिनेट करिए ना जी। ही हैज प्लेड क्रिकेट He has played cricket. He has played cricket. He has played cricket for in Gandhi Maidan for। चेंज करिए पूरा सेंटेंस को, हो जाएगा इंटरचेंज। और इसको समझ में आ गया होगा, यानी V1/V5 के साथ हम यूज नहीं करेंगे किसका? फॉर और सिंस का। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, अरे दोनों ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, पूरा ये जो लाइन था ना उसको लॉक कर दीजिए, दोनों साइड से जो घर था उसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिए? अब लिखिए सेंटेंस, लिखिएगा द PM of India says that the PM of India says that he walks WRKS he walks hard in Gujarat for 10 years for 10 years। क्लियर है? पहला क्या लिखे हैं बोलिएगा? द PM ऑफ इंडिया सेज दैट है ना, दैट के बाद स्लैश कर दीजिए, दैट के बाद स्लैश, उसके बाद ही वॉक्स है क्या है? हार्ड के बाद स्लैश कर दीजिए, उसके बाद इन लास्ट में स्लैश कर दीजिए, और लास्ट में स्लैश समझते हैं ऐसे। लास्ट में लिखिए नो एरर्स। बोलिए सही है कि गलत है? अरे गलत है। क्या गलत है? यहाँ वर्क्स होगा, ही वर्क्स होगा कि ही हैज वर्कड होगा। क्लियर है? नहीं जानते आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग का ब्रेन काम करता है ना कि वहाँ फोर का यूज सही है या गलत है, नहीं। लेकिन वो फोर सिंस कब आएगा? जब हैव और हैज होगा। हैव हैज नहीं है तो पहले ही गलत है।
समझ रहे हैं सब लोग? तो उसको राउंड करिए, वो गलत है। चलिए आगे। यस सर। देखिए अब क्या है, अच्छा 4 राउंड होगा, वर्क होगा, 4 राउंड होगा, वर्क होगा कि वर्क्स होगा, वर्क्स। 4 को राउंड करिए, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। अरे वह काम कर चुके हैं, कितना मेहनत कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं। कहाँ? गुजरात में। कितना साल? 10 साल। नहीं किए हैं। अच्छा ये समझिएगा बात, यहाँ से बैंकिंग में ना आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे लिखिए आप पहले नंबर लिखेगा, लिखेगा बीके सिंह says that slash BK Singh says that slash he is working. BK Singh says that he is working. BK Singh says that he is working slash in Bangalore for 5 years. 5 years to develop his skill. Yes, skill. आप लोग यहाँ स्लैश किए हैं ना बता? यहाँ किए हैं ना? देखिए एक्चुअली ये स्लैश नहीं, एक्चुअली समझ जाइए। हालांकि ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अरे वो मान लो ना, ये ऊपर नहीं रहता, ऐसे रहता है इटैलिक। बात तो बराबर है ना? अरे बात बराबर है ना? या ऐसे भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही रहता है, अंडरलाइन रहता है ऐसे। अरे क्लियर है? ऑप्शन ये बनाते हैं। ऑप्शन ए, he has been working, he has been working। ऑप्शन बी बनाते हैं, he had been working, WRKING। ऑप्शन सी बनाते हैं, he has worked। ऑप्शन डी बनाते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। हो गया। चले, समझ रहे सब लोग? बोलिए क्या समझ गया? क्या होगा? He has worked होगा ना? नहीं, गलत। ये गलत है ना? ब्रेन को सेटअप करिए अगर आंसर तक पहुंचना है तो। ये 4 सिंस कब आएगा? ए लड़का यहाँ देखो, ये 4 सिंस कब आएगा? जब परफेक्ट होगा तब? अरे हैव होगा तब ना? क्लियर है? तो मैं आपको सेंटेंस को जो एनएमई पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे इज आर एम बी4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, और ये साइड पढ़ाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे पढ़ाया हो जी हाँ। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अरे पढ़ाया ना? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और आई हैव प्लेड क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अरे क्लियर है? मैं अगर बोलूँ हिंदी भाषा में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, यानी मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ कितना घंटा से? 5 घंटा से। क्लियर है? या आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ कितना घंटा? 5 घंटा। ये दोनों में कोई सेंटेंस गलत है क्या? अरे गलत है। तो दोनों तो मीनिंग निकल रहा है। अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर क्या 3 इयर्स,
मैं बेंगलोर में रहते आ रहा हूँ कितना साल से, 3 साल से, या आई हैव स्टेड इन बेंगलोर फॉर 3 इयर्स, यानी मैं रह चुका हूँ बेंगलोर में कितना साल, 3 साल। अरे समझ रहे हैं, ये दोनों में कोई सेंटेंस गलत है क्या? अरे गलत है, लेकिन ये चीज समझिए कि ये लिखा गया इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन है ये क्या चीज में है, कॉन्टिन्यूअस में है ना? यस सर। अरे कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो इसका एनिमी कौन बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस सर। समझ रहे हैं, इसका एनिमी कौन बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे कॉन्टिन्यूअस का आंसर किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। समझ रहे हैं सब लोग? और यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ अगर सेट करूं कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हिंदी निकल जाएगा। पहले नंबर ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। ये लड़का है प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा कि ये प्रेजेंट है तो अगला जोन भी प्रेजेंट होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये प्रेजेंट का आंसर क्या होगा, प्रेजेंट। अगर इसको, अच्छा ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है, अरे सेंटेंस लिखा हुआ सही है नहीं है, क्यों सही नहीं है? यहाँ यूज किया गया है फोर सिंस, और ये फोर सिंस कब आएगा, जब यहाँ है हैज होगा। सम आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, है ना? ये फोर सिंस का यूज कब होगा, जब है और हैज होगा। क्या इसमें है? नो, अरे नहीं है। तो यदि इसमें है नहीं है तो ये फोर सिंस होगा, तो यानी इसको चेंज करने की जरूरत है, यानी नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं जरूरत है सर। अरे इम्प्रूवमेंट की, नो इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार की जरूरत नहीं है, सुधार की जरूरत नहीं है कि जरूरत है ना? तो है तो ये मतलब गलत है तभी ना है। अगर सही होता तो यहाँ क्या मारते, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर है? यस सर। अब ये समझिए कि ये प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा, प्रेजेंट। तो ये ऑप्शन काटना सीखेंगे। प्रेजेंट का आंसर क्या होगा, प्रेजेंट। ये हैड बीन होगा क्या? नो, नहीं होगा। आप बताइए ये कॉन्टिन्यूअस का हस्बैंड कौन है, ये वाला? यस सर। अरे यही ना है। यस सर। कॉन्टिन्यूअस का हस्बैंड कौन है, अरे यही है। और ये जो है वो देवर है। नहीं समझे? समझ रहे बात? जैसे मान लो विनय शादी करेगा, तो भाई है छोटा नहीं, तो मान लो तुम्हारी शादी होगी, तो मान लो तुम्हारी पत्नी, तो मान लो तुम्हारा छोटा भाई, अगर तुम देखो तुम्हारी पत्नी है, मान लो शादी हुआ, तो तुम्हारी वाइफ का हस्बैंड तो तुम ही ना है। और मान लो तुम यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते रह गया कहीं, अरे समझ रहे, और पत्नी रहेगी घर में, अरे क्लियर है? तब तुमसे ज्यादा ख्याल रखेगा देवर लोग, अरे क्लियर है? यानी ये हो गया क्या, देवर, और ये हो गया हस्बैंड। अरे हस्बैंड यही ना है। और आप चल जाइए जम्मू कश्मीर में गोली चलाने, और नहीं आइएगा 1-2 साल तक, तब देखभाल करेगा ना देवर। अरे समझ रहे बात को, है ना? आपका सारा पोजीशन में सारा काम कार्य देख देगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना? यानी ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हो गया देवर और ये हो गया हस्बैंड। अरे क्लियर है? तो अगर इसका हस्बैंड कौन है, ये वाला, और समझ रहे बात को? यस सर। तो हस्बैंड है, फिर तुम आ जाएगा कश्मीर से, तो ये बेचारा साइड हो जाएगा। वो जान रहा है कि आर्मी में है, गोली उली ना मार दे, अगर उल्टा पलटा गाँव घर वाला भी बोल दिया तो। अरे होता है ना? तो ये कहने का मतलब कि जब ये हस्बैंड है तो ये वाला आंसर होगा कि ये वाला। अरे क्लियर है? और बाय द चांस, ये लड़का समझ रहे हो, बाय द चांस ये तू चल गया कहाँ, कश्मीर। अरे कहाँ चल गया, कश्मीर, तब ये क्या है, देवर। यहाँ हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है, लेकिन रियल में इसका हस्बैंड कौन है, ये है। अरे क्लियर है ना? कॉन्टिन्यूअस का आंसर क्या चीज में, कॉन्टिन्यूअस में। काश ये अगर ऐसे लिखा रहता, he works, WRS, समझ रहे बात को? अब इसका हस्बैंड कौन है, सी, और देवर कौन है, ए। अरे क्लियर है? अब आंसर क्या होगा, सी होगा। और अगर सी नहीं है तब ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई हिंदी मीनिंग निकल जाएगा। अरे समझ रहे बात को? अरे क्लियर है सब लोग? यस सर। क्या बोल रहे, समझ रहे हैं? इसीलिए हम सामने सामने पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस ईजर एम प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये साइड पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये साइड पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है? तो दिमाग को खोलिए, दिमाग को खोलिए, लिखिए, लिख लिए, समझ गए बात को?
अब क्वेश्चन और लिखवाते हैं। चलिए, हो गया ना। चलिए आगे लिखेगा द टीचर, लिखे बेटा, स्पीड में लिखना सीखो यार। द टीचर सेज दैट he teaches English for 3 years in Patna. 3 years in Patna. He teaches लिखे है ना? यस सर। अरे he teaches English है ना? तो उसको राउंड करिए, मतलब अच्छी करिए, टैली करिए नीचे से। He teaches English तक जाइए, हो गया। ऑप्शन ए लिखेगा he has taught English। ऑप्शन बी लिखेगा he had taught English। ऑप्शन बी लिखेगा he had taught English। ऑप्शन सी लिखेगा he has been teaching English। ऑप्शन सी लिखेगा he has been teaching English। ऑप्शन सी लिखेगा he had been teaching English। और ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट। बोलिए क्या होगा? सी होगा, पक्का ना? he has been होगा कि he has होगा? has been होगा। क्यों has been होगा? क्यों has been होगा भाई? सर ए होगा, ए होगा। he has been होगा कि he has होगा? हैज होगा सर। अरे he has taught होगा। अरे v1 स्लैश v1 चेंज होगा, has है प्लस v3। यस सर, अभी पढ़ा। कैसे लिख के समझाए हैं? वो उसमें इटैलिक जो किए हैं वो क्या किए हैं? अरे समझ गए? अरे सब लोग समझ गए? ये क्या है? टीचर्स है ना जी? यस सर। तो वो कहाँ जाएगा? है प्लस v3 में ना? यस सर, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? फिर लिखो एक सेंटेंस, उसको टिक करिए। लिखेगा the CM of Bihar says that he working hard for the students for many क्या years लिख लिए। उसको इटैलिक करिए। किसको? ही वर्किंग हार्ड। अरे he is working hard। अरे चलो ना, ही वर्किंग है वो कर लो जो लिखवाए हैं, हो गया। चले आगे, चले कि नहीं? यस सर। ऑप्शन ए लिखेगा he has been working hard। ऑप्शन बी लिखेगा he had been working hard। he has been working hard। ऑप्शन बी लिखेगा he had been working hard। ऑप्शन सी लिखेगा he has worked hard। ऑप्शन डी लिखेगा he had worked hard। ऑप्शन डी लिखेगा he had worked hard, है ना? और आप जानते हो अब ऑप्शन बैंक में बनाना शुरू करेगा, है ना? एक लिखो 1। अरे ऑप्शन एक लिखिए नीचे, हो गया। ऑप्शन ए में देगा आइदर ए और बी, क्लियर है? फिर देगा
दो में लिखेगा आइदर बी और सी, आइदर बी और सी। ऑप्शन 3 में आइदर सी और डी। हैजबीन वाला कौन सा ऑप्शन में है? ए में। और हैडबीन वाला? अच्छा, हैजबीन वाला ए में और हैज भी वाला कौन में? सी में। सी में, है ना। ऑप्शन 4 लिखिए, आइदर क्या है बेटा? ए और सी। ए और सी। सी। क्लियर है? हो गया। और एक और ऑप्शन बना देगा, 5वां ऑप्शन लिखेगा नन ऑफ दिस। अरे क्लियर है? ये लंबा करने के लिए बोलिए क्या है? ऑप्शन 4 होगा ना। यस सर। कौन कौन? ए और सी। क्योंकि जानते हैं वो ये बोलना चाह रहा है, वो ये जानना चाहता है कि इसको ग्रामर का नॉलेज है या नहीं। अरे क्लियर है? उसको जहां पुट अप करेंगे तो क्या दोनों का अर्थ निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? अरे क्लियर है ना? तो निकल जाएगा, बाद बाकी नहीं निकलेगा। बताए, समझ गए हैं? यस सर। हाँ। सब लोग समझ गए हैं ना? इसमें हो सकता है बेटा कि ओनली ए कर दे, मतलब सिर्फ ए, ओनली बी, ऐसे चकमा देने के लिए करता है। देखिए, इमारत जितना बड़ा होता है अंदर से उतना खोखला होता है। अरे क्लियर है? क्वेश्चन जितना बड़ा होता है आंसर उतना आसान होता है। क्लियर है? तरीका और अप्रोच लगाने का। समझ गए बात को? समझ में आ गया? तो B1/B5 जो है इसमें 4 सिंस आएगा? नहीं, 4 सिंस नहीं आएगा। 4 सिंस कब आएगा बेटा? जब हैव और हैज होगा। क्लियर है? मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई गो। मैं खेलता हूँ का आई प्ले। मैं सोता हूँ का आई स्लीप। मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँ आई हैव रिटन अ लेटर। समझ में आया बात? कि इसमें दोनों में एलिमिनेशन समझ में आया? अब ये समझिएगा, फिर ये एनएमी बनेगा। कौन? सब्जेक्ट B1/B5। अरे हम तो यही टेंस ना पढ़ रहे बेटा, है ना। फिर ये एनएमी बनेगा किसका? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का क्या रो? चौथा रो प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये आईडी ये क्या है? प्रेजेंट है। और ये क्या है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है बेटा? ये परफेक्ट नहीं है। और ये वर्ब का क्या मारो? चौथा रो। तो प्रेजेंट, इम्परफेक्ट और क्या? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अरे हुआ ना? जबकि ये क्या? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। अरे क्लियर है? हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो बना रहा है, हमें डर भी लग रहा है। देखो इस टेंस को किताब में, इसको किताब में प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलता है। किसको? इसको कॉन्टिन्यूअस को। अरे क्लियर है? मुझे बुक से कोई लेना देना नहीं, हमें आंसर आना चाहिए। अरे समझ रहे बात को? मैं अपने अनुसार चल रहा हूँ। ये इज आर एम क्या है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? नो सर। अरे है, परफेक्ट नहीं। ये क्या है? ये परफेक्ट। और ये वर्ब का क्या मारो? चौथा रो। इसको हम लोग मानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसको मानेंगे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ताकि सारे टेंसों को पढ़ने में बहुत आसान हो। अरे क्लियर है ना? समझ में आया? सटीक क्लियर है? ये समझ में आ रहा है बात को? इसका आईडी क्या होता है? बोलिए। इसका आईडी रहा है, उसके बाद रही है, और क्या? रहे हैं। यही बात बोल रहा है कि 12th पास करके जब आइएगा ना बेटा, तो अगर हम बोल दे कि मैं प्यार कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट लड़का बनाने लगता है आई एम लविंग। और वो जानते हो, वो डायरेक्ट सोचता है कि नहीं मैं प्यार कर रही हूँ, तब क्या बोले? समझ रहे बात को ना? लोग ऐसा सोचने लगता है, जो उस दिन क्रैश कोर्स में वो लड़की सोच रही थी। अरे आप थे ना, उस दिन सोच रही थी, लेकिन वैसा नहीं होता इंग्लिश में। अरे क्लियर है? ये स्पोकन नहीं है, ये क्या है? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। क्लियर है? यहाँ अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलना होता है। समझ रहे ना? स्पोकन में क्या बोल दे उससे डजंट मैटर है। जो बोल दिए गाड़ी हिलिंग न डोलिंग पोपो करिंग बोलते रहो, लेकिन यहाँ हर एक चीज सोचवाता है। हर एक चीज सोचना है। जनरल कंपटीशन जो है वो उसका ट्रैक बिल्कुल भिन्न है स्पोकन इंग्लिश से। अरे क्लियर है? जिस दिन आपको जनरल इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, अंग्रेजी बोलने का मन नहीं करेगा, और बोलिएगा तो बड़ा शुद्ध बोलिएगा। अरे क्लियर है ना? बहुत ही इफेक्टिव बोलिएगा, मिस्टेक बहुत
कम होगा। क्लियर है ना? ये बात समझिएगा। ये क्या है V1 स्लैश क्या V5, इसका आईडी क्या होता है? क्या है? T है। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस तो समझ जाइएगा। यस सर। अरे समझ जाएंगे ना? प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे समझ जाइएगा। यस सर। ठीक। तब देखिए इस टेंस को हैबिचुअल टेंस कहते हैं। इसको अब अगला, इसको पहला इम्परफेक्ट नाम रखें। अभी कैसा टेंस बोल रहा है? हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब, हैबिचुअल का मतलब HABITUAL, हैबिचुअल टेंस। इस टेंस को हम हैबिचुअल टेंस कहते हैं। हैबिचुअल का मतलब होता है क्या? आदत। यस सर। हैबिचुअल का मतलब आदत। क्लियर है ना? इट इज कॉल्ड हैबिचुअल टेंस। इस टेंस को हैबिचुअल टेंस कहा जाता है मेरे अनुसार। इसको क्यों हैबिचुअल टेंस कहते हैं? क्योंकि ये आदत के लिए बना है। कौन वाला? V1 और V5। संसार का जितना भी हैबिट होगा उसे हम कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर, या कॉन्टिन्यूअस मतलब ये वाला, अरे समझ रहे ना, में ना लिखकर कहाँ लिखेंगे? V1 और V5 में। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखेगा। फिर से ये वाला बनाइए। ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखना है। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस। जल्दी करो यार, स्पीड लो। शरीर में जान नहीं है क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्पीड लाइए। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। आईडी लिखिएगा ता है ती है ते हैं। आईडी लिखिएगा ता है ती है और क्या? ते हैं। आईडी लिखिएगा ता है ती है और क्या? ते हैं। क्लियर है? आईडी लिखिएगा ता है ती है और क्या? ते हैं। हो गया बेटा? लिखेगा इट इज, लिखेगा इट इज आल्सो कॉल्ड हैबिचुअल टेंस। 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 यानी इसे हम कैसा टेंस कह सकते हैं? हैबिचुअल टेंस कह सकते हैं। क्लियर है? लिखेगा, लिखेगा ऑल, लिखेगा ऑल हैबिट, लिखेगा ऑल हैबिट, ऑल हैबिट, ऑल हैबिट, HABIT हैबिट्स कर दिया। ऑल हैबिट्स मस्ट बी, ऑल हैबिट्स मस्ट बी, ऑल हैबिट मस्ट बी रिटेन, 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 रिटेन। ऑल हैबिट मस्ट बी रिटेन इन V1 स्लैश V5, V1 स्लैश V5, V1 स्लैश V5। ऑल हैबिट मस्ट बी रिटेन इन V1 स्लैश V5। नोट इन, नोट इन present imperfect continuous, present imperfect continuous, not in present imperfect continuous, not in present imperfect continuous, not in present imperfect continuous। देखिए संसार का जितना भी हैबिट है, whenever we talk about any kind of क्या हैबिट, तो किसी भी हैबिट को हम यहाँ imperfect continuous टेंस में नहीं रखेंगे। यानी it is also called habitual tense, यानी इसे हम habitual tense भी कह सकते हैं। और जितना भी हैबिट होगा वो हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर हम लोग लिखेंगे किसमें? V1 स्लैश V5 में। जैसे समझिएगा, सिगरेट पीना क्या है? और सिगरेट पीना आदत, आदत है कि नहीं? और गांजा पीना आदत है? नहीं है। और चाय पीना क्या है? आदत है। सही में, यानी ये जितने भी चीज है वो क्या है? हैबिट है। तो हैबिट को कहाँ लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस में। V1 V5 में। तब तो आप लोग तुरंत जो है ना हिंदी मीडियम में आराम से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बनाने लगिएगा। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आई एम स्मोकिंग सिगरेट। हम यहाँ बोलेंगे कि नहीं आई एम स्मोकिंग सिगरेट, गलत हो जाएगा। सही होगा क्या? आई स्मोक सिगरेट। बहस कर दीजिएगा, तुरंत बहस कर दीजिएगा क्योंकि माइंड सेटअप है। बट बेटा ये जनरल कॉम्पिटिशन है और ये क्या है? जनरल कॉम्पिटिशन। क्लियर है? स्पोकन इंग्लिश नहीं है कि जो मन है वो बोल दे। क्लियर है ना? तो आई एम स्मोकिंग सिगरेट क्या? आई स्मोक सिगरेट, आई स्मोक सिगरेट। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात को? यस सर। क्लियर है? जैसे में लिखेगा, लिखेगा मोहन, लिखेगा मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट he is a smoking, he is a smoking, he is a smoking, he is a smoking
with he is smoking with his friends. His friends. He is smoking with his friends. He is smoking with his friends in Gandhi मैदान. In Gandhi मैदान. In Gandhi मैदान. सही है? सही है क्या? गलत है, क्या होगा बोलिए? आप उसको जल्दी राउंड करिए. He is smoking कि he smokes? He smokes. अरे क्लियर है? समझ में आया बेटा? यानी जितने भी नशाखोरी टॉक्सिडेंट है, क्लियर है, वो लिखा जाएगा किसमें? V1 और V5 में लिखेगा. ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिखना. जैसे में लिखेगा शराब पीना, लिखेगा शराब पीना, नशाखोरी, ठीक है, शराब पीना, नशाखोरी, शराब पीना, नशाखोरी, शराब पीना या क्या? नशाखोरी या जुआ खेलना. क्लियर है ना? हाँ, ये सब आदत है. अरे फिर अपने आप अंडरस्टैंड, कितना V1 V5 लिखवाए यार. नहीं पकड़िएगा, अब हम लोग बच्चा है जी. अरे पकड़ रहे हैं बात को. यानी हम बोल सकते हैं सर कि ऑल टॉक्सीडेंट मतलब होता है धूम्रपान या क्या? नशाखोरी, है ना? मस्ट बी, लिखेगा मस्ट बी इन V1/V5. हो गया संतुष्टि? ना हुआ संतुष्टि? लिख लीजिए. समझ में आ गया? अरे क्लियर है? चाहे ये जितने भी नशा, जैसे गैम्बलिंग, जुआ खेलना है, क्या है? नशा है. अरे जुआ खेला तब ना महाभारत हुआ जी. नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? तो आप बताइए, है ना? आई एम ड्रिंकिंग वाइन, क्या? आई ड्रिंक वाइन. आई ड्रिंक वाइन. पक्का? क्लियर है? चाय पीना क्या है? आदत है. क्लियर है? तो आई एम टेकिंग टी, कि आई टेक टी. आई टेक टी. चाय पीना का इंग्लिश ड्रिंक टी नहीं होता है, टेक टी होता है. क्लियर है? हाँ. अरे फिर वही चीज पहले लिखिए, सेंटेंस लिखिए. पहले सेंटेंस लिखिए, हड़बड़ाइए नहीं. हम समझ रहे हैं, एक एक चीज तोड़ना पड़ेगा आप लोग को. लिखेगा राम, लिखेगा राम सेज दैट. जल्दी करो बेटा. राम सेज दैट. राम सेज दैट. राम सेज दैट he is drinking wine. He is drinking wine. He is drinking wine. He is drinking क्या बाबू? Wine. सही की गलत? गलत. जल्दी करिए. He is drinking या he drinks? He drinks. चलिए आगे चल रहे हैं. अरे पक्का? अरे क्लियर है? लिखेगा she says that. She says that. She says that. She says that. She says that she is taking. She says that she is taking tea in the morning. She says that she is taking tea in the morning. क्लियर है? अब इसको इटैलिक कर लीजिए. यहाँ इटैलिक कर लीजिए. She says that she is taking tea in the morning. ऑप्शन ये लिखिएगा she takes. अरे क्लियर है? टी. अच्छा, she takes. ऑप्शन बी कर दीजिएगा she take. क्लियर है? ऑप्शन सी कर दीजिएगा she drinks. DRINKS drinks. ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन डी लिखेगा नो इम्प्रूवमेंट. जल्दी लिखिए बेटा, आंख तेज चलाइए. क्लियर है? समझो. यहाँ जाओ. ए लड़का, ए लड़की, देखो यहाँ. आप बोलो सी इज टेकिंग टी. ये क्या है? हैबिट है कि नहीं? देखिए, चाय पीना का इंग्लिश ड्रिंक टी गलत है. सही होता है क्या? टेक टी. यानी टू टेक टी. अरे क्लियर है? तो मेक श्योर दैट, है ना, यहाँ पे चाय पीना ये क्या है? हैबिट है. अरे हैबिट है ना. और हैबिट को कहाँ लिखेंगे? V1/V5 में. तो ये क्या उचित है? इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. क्लियर है ना? इन दैट टर्म्स ऑफ कंडीशन वी मस्ट यूज क्या? क्लियर है? तो सी टेक होगा कि टेक? टेक. अब ये बार ये कंफ्यूज है कि टेक होगा कि टेक. टेक V1 है
और ये क्या है V5 है, ये वाला पुल्डल है और ये वाला सिंगलर है। अरे V1 में एस और एस लगाइएगा सिंगलर बनेगा। बारहवीं जन्म से क्या होता है पुल्डल। यहाँ लड़की कितना है एक, यहाँ लड़की कितना है एक, और लड़का है एक से अधिक, शादी होगा अरे होगा। एक लड़की है तो लड़का कितना चाहिए एक चाहिए, यानी ये सिंगलर है तो ये वाला भी सिंगलर चाहिए। अरे पक्का, लेकिन जानते हैं कुछ लोग कंफ्यूज खाएगा ये मार के आएगा। अरे पक्का क्लियर हो गया। आप बोलिए आई एम टेकिंग टी कि आई टेक टी, आई टेक टी। क्लियर है, बिकॉज ये क्या है भाई, अरे ये क्या है हैबिट है। एक्चुअल में होता क्या है समझिएगा, कोई फोन किया, कंफ्यूजन बच्चा लोगों को क्या, जैसे आपने मुझे फोन किया है ना, क्या कर रहे हो भाई, अरे हम अभी चाय पी रही है, अपना ही भाषा में बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी क्या पी रहा हूँ चाय पी रहा हूँ। अरे माघी में होगा तो माघी में क्या करत बड़ा हो तो ना बोलते हैं कि अभी हम चाय पिया था नहीं, खत्म हो। अरे क्लियर है ना। हम लोग अपना भाषा में बोले ये क्या करी थे रे, अरे रुक नहीं यार चाय पिए थी अब, अरे बोलते हैं ना। हाँ सर हाँ बोलते हैं ना। तो लगता है ना कि अरे यार अभी हम चाय पी रहे हैं, हम चाय पीते हैं बोलते, तो जानता है ये स्पोकन होता क्या है कि फ्रंट टू फ्रंट, मतलब समझ आना चाहिए। नहीं मतलब नहीं, एक्चुअल में वो सही है क्योंकि प्रेजेंट इंपरफेक्ट कंटीन्यूअस ये दर्शाता है कि व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन, कि कार्य क्या हो रहा है। तो स्पोकन में बोल रहा है तो एकदम प्रेजेंट हो ना रहा जी, अरे एकदम कोई भी टाइम एंड टेंस क्या होता है कि कंडीशन के अनुसार। तो हमारे पास फोन किया, क्या कर रहे हैं सर, अरे अभी चाय पी रहे हैं यार, यही ना बोलेंगे कि चाय पीते हैं यार, चाय पी रहे हैं ना कहेगा कि पगला गया बस करवा, अरे बोलिएगा कि नहीं। यहाँ ये बोध हो जा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर कार चल रहा है। तो स्पोकन इंग्लिश होता क्या है कि डायरेक्ट हम बात करते हैं, और लेकिन इस चीज को जब रिटेन इंग्लिश में जाएगा, अरे क्या चीज में चल जाएगा रिटेन इंग्लिश में, तो चीज बदल जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा। बीके सिंह कहते हैं कि वह चाय पी रहे हैं कि चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, अरे समझ रहे हैं ना। तो वही चीज है कि उसीलिए डायरेक्ट जनरल कंपटीशन में लिखता है कि चाय पीना क्या है हैबिट है, इसको हम लिखेंगे क्या V1 और V5 में, तो कंफ्यूज करते हैं आप लोग। अरे क्लियर है, समझ में आया जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो आई एम स्मोकिंग कि आई स्मोक, आई स्मोक, यानी अभी फोन कर क्या कर रहे हैं, हम लोग यानी गांधी मैदान में चाय आदि सिगरेट पी थी भाई, अरे बोलते हैं कि नहीं, गलत नहीं है, हम सही हैं। क्यों सही है, क्योंकि अभी तू भी फोन पर है और अभी एक्शन चल रहा है गोइंग ऑन, और टेंस ही बोलता है ना। नहीं जानते हैं एग्जाम में मामला गड़बड़ हो जाएगा कि ये क्या है हैबिट है, अरे क्या है हैबिट है। वह सिगरेट, वह कहती है कि वह सिगरेट पी रही है कि पीती है, पीती है। अरे पक्का समझ में आ गया। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है हैबिट है। अभी तक हम लोग को हैबिट नहीं बना है, अभी तक नहीं हैबिट बना है, और एक बार छूट जाए तो बड़ा तंग करता है। आज पढ़िएगा तो कल ना, और कल पढ़िएगा तो परसों ना, माने ना करेगा। लेकिन बूढ़ा लोग को देख लीजिए, सुबह में पेपर पढ़ने वाला हैबिट लगता है ना तो कुछ नहीं, लास्ट में जब सब थक हार जाइएगा ना तो चाय और पेपर दुइये को पढ़ा लिखा का पहचान है। बुजुर्ग बूढ़ा होंगे ना तो अभी आपको बहुत काम है, बड़ा टेंशन में है। टेंशन तो जिंदगी भर, देखिए लर्निंग एक पॉइंट ऐसा है बेटा कि टिल डेथ हम लोग को सीखना है, मजाक नहीं बोल रहे हैं, टिल डेथ हमको सीखना है कुछ ना कुछ, और तभी कम है। क्लियर है ना, ये सब बकवास है, क्लियर है ना। तो वो लोग बुजुर्ग लोग को हैबिट हो गया है, सुबह चाय पिएगा और पेपर पढ़ेगा, पढ़ता है ना। अचानक उस समय अगर बूढ़ी जाएंगी ना, कहेंगे छोड़िए नहीं क्या करें, भागते हैं कि नहीं इधर से, क्योंकि जानते हो मतलब अब खत्म हो गया, जाओ 10 सात पुतों से लड़ो, समझ है। तो दोनों तरफ से सिर्फ गाला गाली होता है, तो आप हमारा पैसा मार लिए तो हम मार लिए। अरे क्लियर है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ में लास्ट में है ही ना, हमारा बेटा ना दिख रहा, तो ये सोचता है कि हम सड़ जाए, वो सोचता है कि हम सजटी से काम निकाल लें। बुढ़ापा वो होता है, बचपन आ जाता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर पढ़ना है क्या है हैबिट है, इसलिए जानते हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं, क्या आई रीड न्यूज़पेपर। अरे क्लियर है, क्योंकि पेपर पढ़ना एक प्रकार का आदत है, क्लियर है। एग्जाम देना क्या है हैबिट है। अभी एग्जाम लेंगे ना सर, भाग जाइएगा, स्कोर खाली
घोषित करें कि इसका आया 3 नंबर और इसका 4 नंबर और इसका 14 नंबर, तो हो सकता है कि जिसका स्कोर कम है ना वो अगला दिन से नहीं आए, एकदम निश्चित है। क्या तो मेरा बेइज्जती हो गया? अरे होता है कि नहीं होता है? और नहीं तो टेस्ट के दिन नहीं आएगा। जब यहाँ 20 को में फाइट करने का क्षमता नहीं है तो करोड़ों में कहाँ से फाइट करेंगे? अरे क्लियर है? तो एग्जाम देना एक प्रकार का क्या है? क्या है? हैबिट है। और इसे हम कहाँ लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस में गिवन और वी बाय में। और एग्जाम देना का इंग्लिश गिव द एग्जाम नहीं होता है, टेक द एग्जाम होता है। अरे क्लियर है ना? लिखिएगा एग्जाम देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, यह एक प्रकार का हैबिट है। एग्जाम देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, यह एक प्रकार का हैबिट है। एग्जाम देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, यह एक प्रकार का हैबिट है। एग्जाम देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, यह एक प्रकार का हैबिट है। और लिखें कि वी1 वी5 में लिखेंगे कि समझ जाइएगा। अरे हो जाएगा ना? हाँ, तो खोपड़ी को साफ करिए। जैसे लिखेगा द ओल्ड मैन says that the old man says that the old man says that the old man says that he is the old man says that he is reading newspaper. He is reading newspaper in the morning. 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 यहाँ सही की गलत? गलत। सही की गलत? गलत। बोलिए, he is reading होगा कि he reads होगा? He reads होगा। अरे क्लियर है? समझ में आया बेटा? अरे पक्का यह एक प्रकार का क्या है? हैबिट है। क्लियर है? अब लिखेगा सी, लिखो जल्दी, लिखेगा she says that she is giving the exam. She says that she is giving the exam. She is giving the exam of SBI. She is giving the exam of SBI. She is giving the exam of SBI. इसको इटैलिक कर लीजिए। She is giving the exam को इटैलिक कर लीजिए। क्लियर है ना? हो गया? ऑप्शन ए लिखेगा सी, जल्दी लिखे बेटा। She gives the exam. She gives the exam. ऑप्शन बी लिखिएगा she give the exam. ऑप्शन सी लिखिएगा she takes the exam. ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट। बोलिए क्या होगा? she takes the exam। पक्का ना? अरे क्लियर है? 100%। चले आगे। यानी एग्जाम देना एक प्रकार का क्या है? हैबिट है। मैं यही बात बोल रहा हूँ सर कि देखिए आप लोग को, देखिए पढ़ने वाला का सब दिन टाइम है और ना पढ़ने वाला का कभी भी समय नहीं है। जैसे देखिए अभी शादी का माहौल चल रहा है तो नहीं लगन है, तो गांव में क्या शादी एंजॉय करिएगा। जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है। और उसके बाद थोड़ा दिन बाद आ जाएगा क्या चीज? दशहरा एंजॉय करिएगा। मतलब कुछ ना कुछ है, जिंदगी भर है। अरे है कि नहीं? एंजॉय करते रहिए। यानी मेरा कहना यह है कि इस संसार में कोई भी सिस्टम जो बना है या रीति या क्या है, रिवाज है या परंपरा है, ये सब हैबिट है सर। लोगों में क्या है? हैबिट है। जैसे रक्षाबंधन आएगा तो राखी बांधने भागेगी, मेरा भाई मर जाएगा। और जिसका भाई नहीं है वो, अरे जिसकी बहन नहीं है वो सब मर गया ना। और जितने एक्सीडेंट रोज हो रहा है उन लोग को समझ रहे हैं बात को। बहन लोग राखी नहीं बांधी होगी, ये क्या है? एक प्रकार का हैबिट है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जितने भी फेस्टिवल है ये सब क्या है? हैबिट है। इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर वी1 और वी5 में लिखते हैं। वो वाला वर्ड मीनिंग कितना था? इन द वेक ऑफ परिणाम स्वरूप, इनआर्टिकुलेट, इंडेफिनिट है ना, इनऑस्पिशियस, हाँ, इनकोहेरेंट बताइए, क्लियर है, इंडिसेंसी बताइए, अभ्रता, आइसोलेशन,
जोवियल बताइए, चीयरफुल, यही वाला ना सीडीएस में आया था, अरे आया था ना। उसके बाद लीम बताइए, लीम का मतलब वीक मतलब कमजोर, क्लियर है। लस का मतलब फुल ऑफ ग्रीन, क्लियर है। और मिटिगेटिव का मतलब घटना, अरे क्लियर है, टू डिक्रीज, है ना। 7 नंबर करके आइएगा, सुनिए मेरी बात, है ना। वो एडिटोरियल में इन्वॉल्व कौन है, बहुत सारा वर्ड मिला होगा सर, कल से ठीक है ना। अब सुनिए, बता रहे हैं गड़बड़ ये घोटाला हो गया है कि ये पेपर मेरे पास नहीं खरीदे। कल सब लोग नया पेपर खरीद ले ताकि हमारे हाथ में भी रहे, हम भी खरीद लेंगे, अरे क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा कि पहले ही से हम पढ़ के रखेंगे, पूरा 2-3 मिनट में दंदन मारेंगे और निकल जाएंगे, समझ रहे ना। स्टार्ट टाइम ना रहने दो, कल सब लोग खरीद लीजिएगा एक नया।